नमस्कार। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। आज हम मानसून सत्र में बरसात के मौसम में कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, इन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, बरसात का मौसम जो है वो कई तरीके की बीमारियों को लेकर के आता है। संक्रमण काल होता है, मौसम बदल रहा होता है, प्रकृति जो है वो संतुलन स्थापित कर रही होती है। ऐसी स्थिति में शरीर में कुछ बदलाव होते हैं और उन बदलावों के अनुसार हमें समझ करके उसके व्यवहार को, आचरण को कुछ बदलाव करने चाहिए। जैसे इस मौसम में सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार या पाचन तंत्र डिस्टर्ब होना, इस तरह की तमाम तकलीफ़ें होने लगती हैं। तो हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास या श्वास की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं जिससे हमें इन सब तकलीफ़ों से मुक्ति मिल सकती है। वास्तव में देखा जाए तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो बढ़ती है। दूसरा, शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं वो उनकी निष्कासन क्षमता बढ़ जाती है। साथ में जो शरीर में इन्फ्लामेशन है वो कम होते हैं, नॉर्मलाइज होते हैं। साथ में हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट होता है। हमारे जो वाइटल फोर्स है इसमें हार्मनी आती है यदि हम इन प्राणायाम को अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाते हैं। तो कौन कौन से अभ्यास हैं? पहला, कपालभाति। कपालभाति के लिए कपालभाति जो कि शुद्धि की एक शोधन की योग की षटक्रिया है। इस षटक्रिया में शोधन किया जाता है, मस्तिष्क के लिए लाभकारी होती है। ये मस्तिष्क को शोधन करती है, रक्त का संचार मस्तिष्क की तरफ ज़्यादा बढ़ाती है और हमारे जो नाक की ये नेज़ल पैसेज है इसको क्लियर करती है। साथ में पाचन प्रक्रिया को और इम्प्रूव करती है। कैसे करते हैं कपालभाति? श्वास को गतिपूर्वक, शक्तिपूर्वक बाहर छोड़ करके हम इसका अभ्यास करते हैं। इसमें दो प्रकार से हम करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। प्रारंभ में हम सूक्ष्म कपालभाति करें, अर्थात मंद गति के साथ में करेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा। जैसे छोटी छोटी श्वास को बाहर छोड़ना है और पेट को मध्यम मंद मंद गति से भीतर ले आना है। देखें, बहुत मंद गति की आवाज़ आ रही है श्वास छोड़ने में। शक्ति का प्रयोग सिर्फ श्वास छोड़ने में ही करना है, लेने में हमें नहीं करना है। दूसरा प्रकार है, इसमें गतिपूर्वक हम बाहर श्वास को छोड़ते हैं, नाभि से शक्ति का प्रयोग करते हैं, नाभि भीतर जाती है जिससे डायफ्राम को पुश करके श्वास, लंग्स जो है बाहर छोड़ देते हैं। कैसे? जब आप श्वास छोड़ेंगे तो पेट भीतर जाना चाहिए और श्वास पूरी बाहर आनी चाहिए। ये कपालभाति करने का तीव्र तरीका हुआ, यानी कि पूर्ण कपालभाति। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई हार्निया की तकलीफ है, वे मंद गति से सूक्ष्म कपालभाति करें तो ज़्यादा लाभ रहेगा। बाकी सभी यदि पूर्ण कपालभाति करें, तीव्रता के साथ में करेंगे तो लाभ मिलेगा। अभ्यास श्वास का कपालभाति। दूसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ होते हैं कि लीवर को, स्प्लीन को या डाइजेस्टिव सिस्टम को ये उन्नत करता है, सशक्त बनाता है और हमारे रक्त का शोधन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। साथ में फेफड़ों को मजबूत बनाता है। टॉन्सिल्स हैं या साइनस की प्रॉब्लम्स हैं, गले कंठ में कफ, उनको निष्कासित करके शोधन करता है। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें भी मैं आपको दो प्रकार से बताता हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। भस्त्रिका में श्वास को पूरा लेकर के पूरा श्वास को छोड़ना होता है। पूरी श्वास लिया, पूरी छोड़ेंगे, पेट पूरा भीतर सांस छोड़ते समय, फिर सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा। कैसे?
पूरी सांस ले रहे हैं, पूरी सांस छोड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं, फिर सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं। इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं और एक बार में 40 से 50 बार भी करने के बाद आराम से रुक सकते हैं, या अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा करके 50-50 के 5 चक्र तक ले जाएं आराम से। और जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा तरीका है श्वास को गतिपूर्वक लेना और छोड़ना। ठीक, इसमें 2 तरीके हैं। पहले वाले में तो खाली सांस लेना छोड़ना, और दूसरे में 2 तरीके हैं। एक तो सामान्य सांस लेने छोड़ने से। कैसे? इस प्रकार से पूरी सांस लेंगे और पूरी श्वास खाली करेंगे। ठीक, पूरी सांस लेंगे, पूरी श्वास खाली करेंगे। इसमें भी 30 से 40 बार श्वास लें और खाली करें, फिर रुक जाएं, कुछ समय लंबी गहरी सांस लेकर के फिर दोबारा शुरू करें। इस तरह से 3 से 5 चक्र इसके भी कर सकते हैं। इसी में दूसरा तरीका है तीव्र गति में ही, कि दोनों हाथों के सहयोग से हाथ बगल में ला करके अपनी उंगलियों को हथेलियों की तरफ ले आएं और सांस लेंगे तो हाथ ऊपर पूरा ले जाएंगे, मुट्ठी खोलते हुए सीधे, और नीचे लाते समय मुट्ठी बंद करेंगे सांस छोड़ते हुए। इस प्रकार से गतिपूर्वक श्वास लेना और छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। अब तीसरा प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए, जैसा कि इसका नाम है, नाड़ियों की शुद्धि के लिए, ये नाड़ी का शोधन तो करता ही है, साथ में हमारी जो वाइटल फोर्स है, जो इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाता है, शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारे जो शरीर के सामर्थ्य है उसको बढ़ाता है। नाड़ियों को शुद्ध करने से सक्रियता बढ़ती है और शरीर सक्रिय होकर के दूषित पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में निकालता है और शरीर का शोधन करता है। कैसे करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम? इसके कुछ नियम हैं। जैसे किसी भी आसन मुद्रा, जिसे मैं बैठ करके आसन में आराम से प्रणव मुद्रा बना ले, या सिंपल अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से भी कर सकते हैं। करने का तरीका, राइट दाहिनी नाक को बंद करें। स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट से, सांस लेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, पूरा चंद्र स्वर से पूरा करेंगे, पूरी सांस ले लेंगे, लेकर के रोकेंगे। अब यहाँ रुके रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से यानी राइट साइड से सांस छोड़ेंगे, 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 पूरी सांस छोड़ेंगे, खाली कर देंगे, पूरी सांस खाली कर देंगे। फिर यहाँ पर भी रुकेंगे, कुछ देर रुकेंगे, फिर धीरे धीरे सांस राइट से लेंगे। इस प्रकार से स्टार्ट लेफ्ट से करना है और आखिरी में ध्यान रखेंगे कि समापन राइट से करना है। बीच में एक तरफ से लेंगे, दूसरी तरफ छोड़ेंगे। यदि हम यहाँ सांस नहीं रोकते हैं, अर्थात सांस लेने के बाद आंतरिक कुंभक या सांस छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक नहीं लगाते हैं, तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाता है। जब हम सांस रोकते हैं तभी ये नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। इसलिए सांस को रोकना है। पहले प्रारंभ में जो अभ्यासी हों, बिगनर्स हों, उनको धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। कैसे? जब सांस लें धीरे धीरे काउंटिंग करें, 10 तक काउंटिंग करें, धीरे धीरे काउंटिंग 10 तक करके सांस ले लिया, फिर 5 काउंटिंग तक रोकिए, फिर दूसरी तरफ से सांस छोड़ें तो 10 काउंटिंग से ज़्यादा अर्थात 15 जो भी आप कर सकें सांस छोड़ेंगे, फिर सांस रोकेंगे 5 की काउंटिंग तक, फिर सांस लेंगे। जब लेते समय ध्यान रखेंगे, फिर यहाँ 10 तक की काउंटिंग सांस लेना है, छोड़ना हमेशा दूसरी तरफ है। तो इस नियम को याद रखें। प्रारंभ जो है वो लेफ्ट से करेंगे, उसके पश्चात छोड़ेंगे हमेशा दूसरी तरफ, और छोड़ते समय यह ध्यान रखें, तीसरा नियम, कि श्वास इसी तरफ से लेकर दूसरी तरफ छोड़ना है। चौथा नियम, समापन या पूर्णता करेंगे हम राइट से सांस छोड़ करके। तो यह नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। धीरे धीरे करके इसके अभ्यास को, कुंभक के समय को हम बढ़ाते जाते हैं कि पहले 10 काउंटिंग, फिर 10 तक रुकेंगे, छोड़ने में लगाएंगे 20, या धीरे धीरे करके 10-20 रुकेंगे, फिर 10 सांस छोड़ने में लगाएंगे। इस तरीके से कुंभक की मात्रा को हम बढ़ाते चले आते हैं। तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ। और इसके बाद एक और प्राणायाम जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि नाम है इसका, भंवरे की आवाज़ निकालनी है।
भंवरे की आवाज़ निकालने में भ्रमर जैसी आवाज़ निकलती है, इसी कारण से इसको हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम खास तौर पे अनिद्रा में बड़ा लाभकारी है। सिर दर्द हो रहा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, या टेंशन स्ट्रेस हो रहा हो, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा हो, आवेग आवेश बढ़ रहे हों, ठीक, या टॉन्सिल शिकायत हो रही हो, अस्थमा हो रहा हो, माइग्रेन की तकलीफ हो रही हो, या हमारे जो लंग्स हैं उनको एक्टिव करना हो, तो भी भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। इससे बड़ी शांति मिलती है मन को। कैसे करते हैं समझें। जबड़े ढीले रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, कान बंद रखेंगे और भंवरे की आवाज़ निकालेंगे, जिससे वाइब्रेशन जो होती है वो पूरे चेहरे से लेकर के मस्तिष्क तक, वक्षस्थल तक पूरा फील करना है उसको। आप प्रारंभ में इसको 5 बार, 10 बार, 20 बार ऐसा करके 50 बार तक कर सकते हैं। ठीक, करने का तरीका, 4 उंगलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, अंगूठे से कान बंद करेंगे, जबड़े ढीले रखेंगे और भंवरे की आवाज़ निकालेंगे। कैसे? पाँच बार 10 बार करने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कान को बंद कर रखते हुए शांति को महसूस करें, सन्नाटे को महसूस करें। महसूस करना बड़ा महत्व का है, बड़ी शांति मिलती है। फिर धीरे से कान से अंगूठे हटाएं और प्रत्येक आवाज़, प्रत्येक ध्वनि को बड़ी स्पष्टता के साथ सुनने का प्रयास करें। ऐसा लगेगा जैसे गहरी शांति से अभी भी उठकर आए। फिर आंखें बंद रखते हुए दोनों हथेलियों को धीरे से रब करेंगे, आंखों पर रखेंगे, हल्का सा पामिंग करेंगे, धीरे धीरे आंखों पर, पूरे चेहरे पर हाथ फेरेंगे और धीरे धीरे आंखें हथेलियों में खोलेंगे और हाथों को हटाएंगे। इस प्रकार से ये भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शोधन के लिए कपालभाति, ये अभ्यास हम मानसून में या बरसात के मौसम में करते हैं तो बहुत सारी तकलीफ़ों से हम बच जाते हैं। रोग तकलीफ़ आते हैं लेकिन वह स्वतः ही चले जाते हैं। ऐसा करने पर हम शरीर का सहयोग करते हैं और ये बीमारियों से हमें मुक्त रखने में मदद करता है। इसका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में बाकी, धन्यवाद।